अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 4 जुलाई है, मौसम बड़ा खुशगवार है, बादलों के साए आए हुए हैं और आज लग रहा है कि बारान रहमत इंशाल्लाह मस्कत पर भी अपना करम अल्लाह ताला करेंगे फजल। क्योंकि बाकी आपको पता है इब्रा में और जबल अख्तर वगैरह में तो बहुत ज़्यादा वादियाँ चल रही हैं, हेल स्टॉर्म वगैरह भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मौसम आज कदरे बेहतर है, लेकिन हब्स है अभी भी। बारिश के बाद जो है ना वो जलथल होने के बाद फिर फंटास्टिक हो जाएगा। दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि बारिश होगी, अल्लाह करे बारिश हो जाए। आज आप लोग भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। जो लोग जॉब्स के लिए आए हुए हैं यहाँ पर और स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, उनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मतलब जितनी भी आप कर सकते हैं उतनी सपोर्ट कर दें उनको। अगर थोड़ा कहीं ड्रॉप कर सकते हैं ड्रॉप कर दें, कहीं सीवी फेंक सकते हैं उनकी सीवी दे दें, लेकिन सपोर्ट लाजमी करें। सपोर्ट का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी की हुई सपोर्ट कभी भी ज़ाया नहीं जाती। अगर आपके काम नहीं भी आएगी तो आपके बच्चों के काम आएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि किसी के बाप ने किसी के दादा ने सपोर्ट किया था और उस एहसान का बदला फिर उन लोगों ने उनके बच्चों को, उनके पोतों को, उनके बेटों को सपोर्ट करके उतारा। अच्छा, एक आपसे अपडेट शेयर करता हूँ और अपडेट ये है कि अब गाड़ियाँ जो है वॉश करना अब रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज़ में आपने देखा होगा ना, छोटी छोटी दुकानों के अंदर एक एक दुकान में दो दुकान में जो वॉशिंग एरियाज़ बने हुए थे, गाड़ियाँ जहाँ पे पॉलिश भी होती थी और वॉशिंग भी होती थी, उसको अब ममनू कर दिया गया है, करार दे दिया गया है बल्दिया की तरफ से। तो वो अब नहीं हो पाएगा। उसकी वजह ये है कि एक तो इन्वायरमेंटल एक तो प्रॉब्लम होती है और दूसरा कुछ जो रेजिडेंशियल एरिया के लोग हैं उन्होंने कंप्लेंट्स वगैरह भी किए कि ये यहाँ पे इस तरह के मामला, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉइज़ होती हैं और वो केमिकल वगैरह कुछ यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से उसको ममनू करार दे दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो कि सनाइया की एरिया होंगे और या जो फिर पेट्रोल स्टेशन होंगे उनके ऊपर ये वॉशिंग वाला बिजनेस जो है वो अलाउ होगा, छोटी दुकानों के अंदर अलाउ नहीं होगा। अच्छा यार, मैं जब भी फ्यूल डलवाता हूँ ना, यकीन करो मेरे दिल से दुआ निकलती है हिज मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक के लिए, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और इसी तरह ये अपने लोगों को एंटरटेन करते रहे जिस तरह अभी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कितने मेरी टंकी फुल होती है यहाँ पर, और यही टैंक अगर मैं पाकिस्तान में फिल करवाता तो कितने में मेरा टैंक फिल होता। हालांकि यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स भी हाई हैं, हमारी सैलरीज और हमारे जो कारोबार से हमें पैसा मिलता है वो भी पाकिस्तान की निस्बत कई ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना सस्ता पेट्रोल हम यहाँ पर मिलता है हमें, ये आप ज़रा चेक करना। अभी मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ, पाकिस्तान वाले जो स्पेशली मुझे देखने वाले हैं वो देखें ज़रा और ये पता लगाएं कि जब एक अच्छा हुक्मरान आप पे हुक्मरानी करता है तो आपको किस तरह से एंटरटेन करता है वो। तकरीबन 70 लीटर में फुल होगा, अभी हो जाएगा। हाँ जी, 70। ये देखो 70 लीटर और तकरीबन 16 रियाल और कुछ पैसा। 16 रियाल कुछ पैसा कितने बनते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हो गया फुल, खलास पूरा फुल है। चलो, तो मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, 70 लीटर का फ्यूल जो है ना 16 रियाल में फिल हुआ है। 16 रियाल ओमानी, अगर 530 का भी हम रेट लगाते हैं एक रियाल ओमानी का, तो 8,400 कुछ रुपए में मेरा टैंक फुल हो गया, 8,480 के करीब में तकरीबन। और यही 70 लीटर अगर मैं पाकिस्तान से डलवाता तो 17,400 रुपये से भी ज़्यादा का मतलब फ्यूल मेरा फिल होता। तो देखो ऑलमोस्ट डबल कीमत भर रहे हैं और बाइंग पावर जो है वो लोगों की कम है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा, 2 अपडेट्स और भी हैं मेरे पास। नंबर 1 तो ये है कि हिज मैजेस्टी सुल्तान हैदम बिन तारिक ने 2 रॉयल डेकरे मज़ीद इशू किए हैं और उसमें नंबर 1 तो है बाय लॉ जो है ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उसके मुतालिक है, और नंबर 2 जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो ओमान में कमीशन है उसके लिए है। और दूसरी अपडेट ये है कि एक बंदे को एक कन्विक्ट किया गया है मुसन्ना में और उसको 3 महीने सज़ा और 300 रियाल फ़ाइन दिया गया है। अब किस बात पे दिया गया? उसको दिया गया कंज्यूमर लॉ के तहत। मतलब ओमान के अंदर अगर आपको किसी दुकानदार से, किसी कोई चीज़ से, कोई ख़रीदने बेचने से, कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी मसला है, आपने शोर शराबा नहीं करना है, उसको आपने सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट नहीं करना है, उसके साथ लड़ाई नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ सिंपल कंज्यूमर कोर्ट में जाना और जाके अपना केस आपने डाल देना। जैसे दाल आम होता है या इस तरह के मामला, वो केस आपका चलेगा, टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन आपको आपका हक पूरा मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और हर मुल्क में इसी तरह का मामला होना चाहिए कि कंज्यूमर्स को उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए और ऐसे लॉ मजबूत होने चाहिए कि फिर आइंदा लोग जो है वो किसी को भी चीट करते हुए या परेशान करते हुए या कोई गलत चीज़ 2 नंबर चीज़ देते हुए 10 दफ़ा सोचें। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।